हो रहा है मेरे साथ? सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि मेरे पति और बेटे को भी मेरे बनाए खाने की जरूरत नहीं रही। क्या इतनी बुरी हूं मैं जो किसी को मेरी परवाह है नहीं? नेहा को सब आखिर क्यों अकेला छोड़कर चले गए? शायद अभी इस लड़की को दुखी देखकर आपको उस पर दया आ रही होगी, लेकिन जरा ठहरिए। आइए देखते हैं आखिर इस कहानी में ऐसी क्या वजह थी जो इस लड़की को अकेले रोना पड़ रहा है। सुबह की हल्की धूप, चिड़ियों की चहचहाहट और एक कच्चा सा आंगन, जहां बैठी है एक सीधी सादी प्यारी सी बहू गीता। हाथों में प्यार और सामने है उसकी लाडली गाय गौरी। अरे भाई, किसी के लिए बस गाय होगी, पर गीता के लिए ये मायके की यादों का खजाना है। मेरी प्यारी गौरी, तेरे लिए ताजी ताजी हरी घास लाई हूँ, चल खा ले। तभी अचानक पड़ोस की रसीली काकी वहां आ पहुंची। अरे बहू, सुबह सुबह ही तू पूरे आंगन की रौनक बना देवे है। आओ ना काकी, अंदर आओ। यूं द्वार पे काहे खड़ी हो? अरे वाह बहू, तेरी गौरी तो दिन ब दिन निखरती ही जा रही है। इतना प्यार देती है ना तू, तभी तो ये यूं चमक रही है। सच कहूँ, तेरे हाथों में ही जादू है बहू। काकी, ये बस गाय ना है, मेरे मायके की निशानी है ये। मायका तो छूट गया, पर इसकी सूरत में ही माँ बाबूजी का साया दिख जावे। तेरी यही बातें तो तुझे बाकी बहुओं से अलग दिखाती हैं। खुश रह, मैं फिर आऊंगी। अब चलती हूँ। इधर काकी गई तो गीता को अचानक याद आया। हाय राम, गौरी तेरे चक्कर में तो मुझे देर हो गई। देवर जी का नाश्ता बनाना है और माँ जी की चाय वो भी। भागती हुई अपनी रसोई में गई और जल्दी जल्दी काम में लग गई। एक गैस पर उसने चाय का बर्तन चढ़ाया और उसी के ऊपर छेद वाले बर्तन में आलू रख दिए ताकि चाय के साथ साथ आलू भी भुन जाए, और दूसरी गैस पर वो रोटी सेकने लगी। जहां एक ओर गीता अपने छोटे से आंगन में सीमित साधनों में भी खुश रहना जानती थी, वहीं दूसरी ओर रहती थी नेहा, जिसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समझदारी और कदर की कमी थी। जाने मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। जाने मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा, तू मेरी जाने, सारा हिंदुस्तान। ओ माय गॉड, ये रील कितनी क्यूट है यार। बस यही वाइब चाहिए मुझे। आज तो ऐसी रील बनाऊंगी कि पूरा इंस्टा हिला दूंगी। फॉलोअर्स नहीं, फैंस बढ़ेंगे मेरे। गैस तेज जल रही थी, पर नेहा का ध्यान अब भी फोन की स्क्रीन में ही उलझा हुआ था। तभी नेहा की सास वहां आ जाती है। अरे बहू, ये किचन है या सिनेमा हॉल बना रखा है तूने? यहाँ चूल्हा जल रहा है या तेरी हीरोइनगिरी की शूटिंग चल रही है? मम्मी जी, प्लीज अपग्रेड हो जाइए। अब सिर्फ रसोई संभालना नहीं, लाइफस्टाइल भी मैनेज करना पड़ता है। मम्मी जी, आप कैसे समझेंगी ये मल्टीटास्किंग की स्मार्ट आदत को? ये तो हमारी जनरेशन का सुपर पावर है। एक हाथ से सब्जी काट रही हूँ, दूसरे हाथ में फोन स्क्रॉल कर रही हूँ, और दाल भी गैस पर पक रही है। सब कुछ कंट्रोल में है। पता नहीं फिर भी आपको हर बात में दिक्कत क्यों होती है। बस चली आती हैं बार बार किचन में मेरी गलतियां निकालने। बहू, मल्टीटास्किंग की बात तो तू ना ही करे तो अच्छा है। तुझसे एक काम ढंग से होता नहीं, और बड़ी आई मल्टीटास्क करने वाली। उधर देख, गैस पर बर्तन जल रहा है, इधर तेल की बोतल खुली पड़ी है, और ये सब्जियां न जाने कब से काट कर रखी हैं। पता है ना तुझे आजकल गैस की कितनी किल्लत चल रही है? भगवान की दया से हमें मिल रही है, और तू है कि इस तरह बेकार कर रही है। जरा भी कदर नहीं है तुझे। घर चलाना खेल नहीं होता, समझी? मम्मी जी, बस भी कीजिए अब। हर बात में टोकना जरूरी होता है क्या? आपको लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन हर चीज मैं ही संभाल रही हूँ यहाँ। एक काम सही से होने नहीं देती आप, ऊपर से हर वक्त सुनाती रहती हैं। आपके आराम करने के दिन है, लेकिन मुझे हर बात पर मत सिखाइए। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं?
अब तो मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। आप ही इसकी अक्ल ठिकाने लगा सकते हो। न जाने किस घड़ी मैंने इसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। कितना समझाऊं, कुछ समझती ही नहीं है, बस अपनी ही मनमानी करती रहती है। सच कहूं तो अब तो थक गई हूं मैं इसे समझाते समझाते। जहां एक तरफ लापरवाही में चीजें बर्बाद हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर गीता कम साधनों में भी हर चीज को संभालना जानती थी। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं और फिर एक दिन अरे गीता बहू, तू तो कमाल कर देती है। एक ही चूल्हे में 3 काम निपटा देती है। तेरे हाथ में तो जादू है बहू। नीचे दाल चढ़ा दी, ऊपर आलू उबाल दिए और इधर रोटी भी सेक ली। वाह! माँ जी, जब दाल चढ़ी हो ना चूल्हे पर तो मैं उसके ऊपर ही पानी गरम कर लेती हूँ। एक ही गैस में 2 काम हो जाते हैं, ना गैस ज्यादा लगती है, ना टाइम बर्बाद होता है। और बाकी जो काम है जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, गैस जलाने से पहले। धन्य हो गई हूँ मैं तुझे पाकर बहू। ना जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने, जो तू मुझे मिल गई। जहां गीता और उसकी सास हंसी ठिठोली में लगी हुई थीं, वहीं दूसरी ओर नेहा अपने कमरे में। आज तो मैं शॉपिंग करके ही छोड़ूंगी। सेल लगी है और मैं मौका छोड़ दूं? नॉट हैपनिंग। रील भी बनानी है और अपने लिए किलर लुक के कपड़े भी लेने हैं। आज तो वार्डरोब अपग्रेड पक्का। नेहा जैसे ही गीता के घर के सामने से गुजरती है, हे भगवान, ये कैसी बदबू है। यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। ओहो गीता, तुम्हारी गऊ के चक्कर में पूरी गली गोबर जोन बन गई है क्या? पता नहीं कौन इन गांव वालों को शहर में घर दे देता है। पूरा माहौल ही खराब कर रखा है। हर तरफ बस बदबू ही बदबू। दीदी, आपको बदबू लग रही है, पर मेरे लिए तो यही खुशबू है। ये गौरी सिर्फ गाय नहीं, मेरे मायके की निशानी है। अरे रहने दे गीता, बड़ी आई मायके की निशानी लेकर। हमारे मायके से तो गाड़ियां आती हैं और तुम्हारे मायके से गाय, ऊपर से बोनस में ये फ्री फ्रेग्रेंस। क्या यार, इतना अच्छा शॉपिंग मूड था और यहाँ अगर पूरा मूड का बैंड बज गया। नेहा तो ताने मारकर आगे निकल गई और गीता चुपचाप अपना मन समेटे वहां से लौट गई। दिन बीतते गए, लेकिन आदतें नहीं बदली और एक बार फिर नेहा के किचन में वही नजारा था। नेहा फिर से रील्स में पूरी तरह डूबी हुई थी। आज नेहा फिर रील बनाने में लगी हुई थी, तभी अचानक उसका बेटा किचन में आ गया। मम्मी, भूख से जान निकल रही है मेरी। खाना कब मिलेगा? लेट हो जाऊंगा ट्यूशन के लिए। बस 1 मिनट, ये रील अपलोड हो जाए, फिर तुझे खाना भी मिलेगा और मुझे लाइक्स भी। अरे बहू, तू फोन में घुसी पड़ी है और गैस फुल आंच पर। सिलेंडर की किल्लत पता है ना? हर बात तुझे समझानी पड़ेगी क्या? फोन रख और चूल्हे पे ध्यान दे, वरना कल खाली सिलेंडर लेके बैठी रहेगी। अरे मम्मी जी, आप देख नहीं रही हैं क्या? हर बात पर पैनिक क्रिएट करना बंद कीजिए। सिलेंडर अभी गया थोड़ी है। कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। और चिंटू का खाना भी साइड बाय साइड बन रहा है। सब अंडर कंट्रोल है। जब भगवान अक्ल बांट रहा था ना, तब कहाँ थी तू? तेरे को समझ ही नहीं आता क्या? ये गैस कोई खेल तमाशा है क्या जो ऐसे ही जलाई जा रही है? सिलेंडर खाली हो जाएगा ना तो रोटी कैसे पकाएंगी? फोन से सेक लेगी क्या? पैसे का घमंड सिर चढ़ गया है, पर घर ऐसे नहीं चलते बहू। मम्मी जी, जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तब मैं थोड़ा स्मार्ट बनने में बिजी थी। और हर बात पर हाय तौबा मचाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सिलेंडर है, कोई आखिरी सांस तो नहीं ले रहा। खत्म होगा तो नया आ जाएगा। आप बस चिल रखिए, मैं सब संभाल रही हूँ, फोन भी, किचन भी। दिखता नहीं तुझे? छोरा कब से भूख के मारे चिल्ला रहा है। किचन में बहस अभी थमी भी नहीं थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नेहा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक आदमी सिलेंडर लिए खड़ा दिखाई देता है। लीजिए भाभी जी, आपका सिलेंडर। अरे अभी तो हमारा सिलेंडर खत्म भी नहीं हुआ, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? भाभी जी, आजकल सिलेंडर की जरा कमी चल रही है।
आपको पता ही होगा कैसे दूसरे देशों की लड़ाई चल रही है और हमारे यहाँ गैस की किल्लत बढ़त जा रही है। अब ये लिया दिया है आपका सिलेंडर भरवा के, अगला कब मिलेगा कुछ पता नहीं है। तो जरा ध्यान से इस्तेमाल कर लीजिएगा, जितना जरूरी हो उतना ही चलाइए, वरना बीच में दिक्कत हो जाती है। अरे भैया आप फिक्र मत करो, हम कोई लाइन में लगने वालों में से नहीं है। पैसे देंगे और सिलेंडर घर पे आ जाएगा। ठीक है भाभी जी, हमारो काम तो बता दिनो, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी है, चलता हूँ। सिलेंडर वाला तो सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया और पीछे से सास की नजर सीधी नेहा पर जा टिकती है। देख लिया बहू, समझा के गया था आदमी, पर तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अरे क्यों मेरा बीपी बढ़ाने में तुली हुई है बहू, कब अकल आएगी तुझे? ये रीलों की जिंदगी से बाहर निकल और जरा गृहस्थी पे भी ध्यान दे ले। मम्मी जी, किचन की ड्यूटी मेरी है, आप बाकी चीजों पर ध्यान दो ना। और ये दिमाग जो हर टाइम गर्म रहता है उसे थोड़ा पूजा पाठ में लगाओ, शांत भी हो जाएगा। हे भगवान, ऐसी तेज तर्रार चुड़ैल बहू ही मेरी किस्मत में लिखनी थी क्या? और इधर वही सिलेंडर वाला गीता के घर भी पहुंच गया। प्रणाम भाभी जी, लीजिए आपका सिलेंडर भरवा के ले आए हैं, बता दीजिए कहाँ रखें? अरे भैया, आज तो बड़ा जल्दी आ गए, सब कुशल मंगल है ना? अभी तो हमारा सिलेंडर चल ही रहा है। अरे भाभी जी, क्या है ना, आजकल थोड़ा दिक्कत चल रहा है सप्लाई में, बाहर देशन में लड़ाई वड़ाई चल रहा है, तो गैस भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि पहले ही भरवा के दे दें, काहे कि अगला कब मिलेगा कुछ ठिकाना नहीं है। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। अरे राम राम, ये गैस की किल्लत तो हम गरीबन की कमर ही तोड़ देगी, ऊपर से ये महंगाई जान लेके छोड़ेगी। माँ जी, चिंता छोड़ दीजिए, मैं कुछ तो कर ही लूंगी, गैस बचाने का भी तरीका निकाल दूंगी। सिलेंडर वाले की बात सुनकर गीता सोच में पड़ गई और आंगन की ओर बढ़ी। उसकी नजर पड़ी गौरी पर। मेरी प्यारी गौरी, तुम ही मेरा साथ निभाओगी। वो धीरे धीरे उपलों को उठाने लगती है। हाँ, इन उपलों की मदद से मैं चूल्हा तैयार कर लेती हूँ, इससे गैस की बचत भी होगी और खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इन उपलों और मिट्टी से चूल्हा बना लेती हूँ, ताकि गैस कम खर्च हो और मांझी की चिंता भी दूर हो जाए। उपलों और मिट्टी से गीता ने अपना चूल्हा तैयार कर लिया। तभी उसकी सास की नजर गीता पर पड़ती है। अरे बहू, तो बड़े समझदार निकली, उपलों से चूल्हा बना लिया। ऐसा जुगाड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे माँ जी, कुछ तो हल सोचना ही पड़ेगा। दिन ब दिन सिलेंडर के दाम बढ़ते जाएंगे, आज सिलेंडर है कल नहीं, तो जुगाड़ ऐसा करना होगा जो आगे तक काम आए, टाइम भी बचे, गैस भी बचे और काम भी बिना रुके निपट जाए। अरे बहू, तेरी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमने तो जिंदगी भर सिलेंडर के पीछे भागा और तूने उपलों से ही चूल्हा जला दिया। सच में तू बहू नहीं, पूरा चलता फिरता जुगाड़ है। और उस पर सिक रहे थे गर्मा गर्म पराठे। इतने में गीता का पति काम से लौटता है। दरवाजे पर कदम रखते ही वो रुक जाता है। अरे ये खुशबू, ये तो जैसे पुराने गांव के दिनों की याद दिला रही है। गीता, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। कसम से ये स्वाद गैस पे बने खाने में कहाँ। बस जी, सोचा कल को गैस रूठ भी जाए ना, तो हमारे घर का चूल्हा कभी नाराज न बैठे। हम भी कौन से हार मानने वालों में से हैं, जुगाड़ हमारे खून में है। हालात कैसे भी हों, पर हमारे घर की रसोई कभी बंद नहीं पड़ेगी। जहां एक तरफ लोग आने वाले हालात को लेकर चिंता में थे, वहीं दूसरी तरफ नेहा फोन पर बात कर रही है। हेलो, हाँ भैया, 2 सिलेंडर चाहिए मुझे। हाँ, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो लगा लो, बस आज ही डिलीवर कर दो। ये सब कमी वमी गरीबों के लिए होती है, पैसा हो तो सिलेंडर क्या सब कुछ मिल जाता है। अरे बहू, पैसा पेड़ पे उगता है क्या? ऐसे उड़ा रही है जैसे कभी कमी आएगी ही नहीं। जमाना देख, ठीक नहीं चल रहा है। अरे मम्मी जी, आप भी ना इतनी छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेती हो। जब तक हमारे पास पैसे है ना, तब तक हमें किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। पर बहू, परवर कुछ नहीं मम्मी जी, आज के टाइम में सब पैसों से ही चलता है। जितना महंगा होगा उतनी जल्दी मिल जाएगा, हम क्यों लाइन में खड़े रहें।
आप बस आराम करो, आपकी बहू है ना, सब मैनेज कर लेगी स्मार्ट तरीके से। अब तो भगवान ही मालिक है तेरा। हमारी बात तो तेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। चल, जब ठोकर लगेगी ना खुद ही समझ आ जाएगा। ये कहकर सास वहां से चली जाती है और नेहा हैरान खड़ी रह जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। सिलेंडर के मुद्दे से जूझ रहे भारतीय बाजार के लिए संकट बढ़ रहा है। लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, पर हालात ने फिर करवट ली और मुश्किलें अब पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। मम्मी जी, मुझे लगा था अब सब संभल जाएगा, लेकिन ये झगड़ा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी तो समझा रही थी मैं, आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। लेकिन तू तो खुद को बहुत समझदार समझती है। कर ले अपने मन की। गली के कोने पर जमा औरतों की बातें अब घर गृहस्थी से निकलकर हालात पर आ टिकी थीं। अरे बहन, अभी तो लगा था सब ठीक हो रहा था, अब फिर से सुनने में आ रहा है कि बाहर देशों में लड़ाई और बढ़ गई है। हाँ, मेरे घर वाले भी बता रहे थे, कह रहे थे गैस की सप्लाई फिर से कम होने लगी है। हाय राम, पहले ही गैस नाक में दम कर रखियो है, ये फिर यो लड़ाई चालू होगी। कैसे चालसी घर गृहस्थी, समझ में को नहीं आवे। सही कह रही हो बहन, हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं, पर मेरी गीता बहू भी कम नहीं निकली। उसने तो पहले ही उपलों से चूल्हा बना लिया। कहती है, माँ जी चाहे जो हो जाए, हमारे घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। अरे वाह बहन, तुम्हारी बहू तो सच में बड़ी समझदार निकली। सही में, हम तो अभी तक सिलेंडर के भरोसे बैठे रहे और उसने पहले ही रास्ता निकाल लिया। अरे मैं तो पहले ही कहती थी, गीता बहू में कुछ खास बात है। सीधी दिखती है पर अंदर से पूरी समझदारी भरी पड़ी है। अरे बहन, सच में बड़े काम की बात बता दी तूने। ये चूल्हे वाला जुगाड़ तो हमारे भी काम आ जाएगा। एक बात कहें बहन, बुरा मत मानना, तुम्हारी गीता बहू हमारी भी थोड़ी मदद कर देगी क्या? अरे ये तुमने कैसी बात कह दी? मेरी गीता ऐसी नहीं है, वो भला किसी का चूल्हा जलाने से मना करेगी ना रे। जहां एक तरफ गीता का आंगन सीखने का अड्डा बन चुका था, लेकिन दूसरी तरफ नेहा की दुनिया अब भी उसी जगह अटकी हुई थी। हेलो यार, सुनना, मुझे अर्जेंटली सिलेंडर चाहिए, कहीं से अरेंज करवा दे। पैसे दे दूंगी यार, जितने बोलो उतने, बस समहाउ मैनेज करवा दे। सिलेंडर खाली पड़ा है, बिल्कुल खत्म हो गया है। 2 दिन से बाहर से खाना मंगवा रही हूँ, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे नेहा यार, मेरा खुद का अरेंज नहीं हो पा रहा, तू पैसे पैसे कर रही है। यहाँ सप्लाई ही नहीं है और ऊपर से मेरे पास टाइम भी नहीं है ये सब देखने का। तू खुद ही कुछ जुगाड़ कर ले प्लीज। चल अभी रखती हूँ। यार प्लीज ट्राई तो कर, मुझे बहुत जरूरत है, वरना तुझे यूं ही परेशान नहीं करती। यहाँ मेरा खुद का जुगाड़ नहीं बैठ रहा और तू वीआईपी बन के ऑर्डर दे रही है। अब बस कर, मुझे भी काम है। सहेली के धोखा देने पर नेहा को समझ ही नहीं आया, अब वो सबको खाना कैसे खिलाए। क्यों बहू, बड़ी पैसे वाली बनती थी ना तू, अब क्या हुआ? पैसों से भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। तेरी दोस्त ने भी धोखा दे दिया। इसीलिए कहती थी हर चीज धन से नहीं मिलती, कभी धैर्य रखना भी सीख। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, बाहर का खाना खा खा कर पेट में दर्द होने लगा है। मुझे आपके हाथ का कुछ बना दो ना प्लीज मम्मी। नेहा, ये रोज रोज का जुगाड़ नहीं चलेगा। घर है ये, होटल नहीं। कुछ तो स्थायी हल निकालो। तो मैं क्या करूं? मैं भी तो लगी हुई हूँ सुबह से, हर जगह फोन मिला रही हूँ, पर जब कहीं मिल ही नहीं रहा तो मैं भी क्या करूं? अरे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुझे बहू? जरा उधर गीता को देख, पूरा मोहल्ला उसके पीछे खड़ा है, सब उससे चूल्हा बनवाने में लगे हैं। और एक तू है, नाक इतनी ऊंची करके रखी है कि किसी से मदद लेना ही पसंद नहीं। अब भी समय है, थोड़ा समझ ले, वरना यूं ही हाथ मलती रह जाएगी। ये ठीक है नेहा, अगर तुम्हें बाहर से ही खिलाना है तो मैं ऑफिस में ही खा लूंगा, पर ये अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ मम्मी, और मैं भी गीता आंटी के यहाँ खा लूंगा, वो ना बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। अब बहू, जब सभी बाहर खा रहे हैं तो मैं भी गीता बहू के यहाँ ही खा लूंगी। कम से कम बिना जला हुआ बढ़िया और स्वादिष्ट खाना तो मिलेगा। तू ही खा ले ये बाहर का खाना। ये मैं क्या कर रही हूँ? इतने पैसे होते हुए भी मैं अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही।
पति बच्चा सब मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने कभी सीखा ही नहीं, बस पैसे और आसान रास्तों पर भरोसा करती रही। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि मेरे पति और बेटे को भी मेरे बनाए खाने की जरूरत नहीं रही। क्या इतनी बुरी हूँ मैं जो किसी को मेरी परवाह है नहीं? अब तो लगता है मुझे गीता के पास ही जाना होगा, अगर मुझे अपने परिवार को खुश रखना है तो। नेहा ने मन ही मन फैसला तो कर लिया, पर कदम अभी भी रुक रहे थे। जाऊं क्या गीता के पास? पर उस दिन मैंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अरे नेहा दीदी, आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। गीता, वो थोड़ा डर भी लग रहा था तुमसे मिलने में। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए सॉरी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गीता, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है। क्या तुम मुझे भी चूल्हा बनाना सिखा दोगी? सुना है तुम सबकी मदद कर रही हो, क्या मेरी भी कर दोगी? दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? घर गृहस्थी में एक दूसरे के काम आना ही सबसे बड़ी बात होती है। आइए, मैं अभी सिखाती हूँ। ये जो मेरी गौरी है ना, इसी की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। इसके उपलों से ही मैं ये चूल्हा बनाती हूँ और उसी में सारा खाना पकाती हूँ। अब समझ आया गीता, पूरा मोहल्ला तुम्हारी तारीफ क्यों करता है। तुम प्रॉब्लम्स में उलझती नहीं हो, सीधा उनका सल्यूशन ढूंढ लेती हो, और मैं बस प्रॉब्लम्स को ही बड़ा बनाती रही। गीता के साथ बैठकर नेहा ने धीरे धीरे उपले जमाना, चूल्हा बनाना और उसे जलाना सीख लिया।